आप सभी का अपने YouTube चैनल कल्चर ऑफ गुडवाड़ एकेडमी में स्वागत है। तो आज हम रैपिड रिवीजन के तहत आज का टॉपिक हमारा रहेगा कोशिका अर्थात सेल। शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। जीव विज्ञान शब्द सर्वप्रथम लेमार्क व टिवरेंस ने दिया था। ठीक है दोस्तों। वहीं शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। सबसे छोटी कोशिका जो बिना शोषण जीवित रहती है उसे माइक्रोप्लाज्मा कहते हैं अर्थात पीपीएलओ। पीपीएलओ का पूरा नाम क्लोरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है। दोस्तों कई बार ये इस पीपीएलओ की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है। वही कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो सर्वस लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। ओमनिस सेलुलर ई सेलुलर कथन दिया तो रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। धरती पर प्राकृतिक रूप से सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? तो हमारा आंसर होगा सेलुलोज। वही केवल पादप कोशिका में पाई जाती है तो कोशिका भित्ति पादप कोशिका में केवल पाई जाती है। वही पादप एवं जंतु कोशिका में पाई जाती है तो कोशिका झिल्ली पादप एवं जंतु कोशिका में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली बनी होती है तो प्रोटीन एवं लिपिड की बनी होती है। इकाई कला सिद्धांत किसने दिया? तो रॉबर्टसन ने दिया था। सैंडविच मॉडल किसने दिया? तो डेविसन एवं डेनियल ने दिया। वही कोशिका का इंजन किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को कहा जाता है। चयनात्मक पारंगम्य का कार्य करती है तो कोशिका झिल्ली। दोस्तों हम ये जितने भी देख रहे हैं क्वेश्चन या ये वन लाइनर रैपिड रिवीजन के तहत, तो ये आपको जब टॉपिक पढ़ोगे उसके बाद रिवीजन करने में आसानी होगी। ये तब के लिए वीडियो बेनिफिट में आपका ज़्यादा रहेगा। तो पहले आपको ये जो सेल का टॉपिक है इसको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप इसे देख सकते हो तो तब ज़्यादा समझ में आएगा। वहीं आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो कोशिका के जीवित पदार्थ को प्रोटोप्लाज्मा नाम दिया तो परंकी जी ने। कोशिका निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें मुख्य कार्यकर्ता होता है तो हमारा आंसर होगा केंद्रक। कोशिका के भीतर संपन्न होने वाली सभी उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करता है तो केंद्रक। क्रोमेटिड बना होता है तो डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। आनुवंशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है तो हमारा आंसर होगा जीन। क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड एक स्थान पर एक दूसरे को संयोजित करते हैं तो वह सेंट्रोमियर कहलाते हैं। वे डीएनए होते हैं पॉलीक्लियोटाइड। सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम होता है। झिल्ली रहित कोशिकांग राइबोसोम होता है। केवल तंतु कोशिका में पाया जाता है तो तारककाय। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया केंद्रक एवं लवण में पाया जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है तो राइबोसोम को कहा जाता है। सर्वाधिक एंजाइम पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। वहीं सर्वाधिक ऑक्सीकृत एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में ही पाए जाते हैं। सर्वाधिक जल अपघटनीय एंजाइम लाइसोसोम में पाए जाते हैं। वही सबसे बड़ा कोशिकांग हरित लवक का होता है। पादप का रसोई घर कहलाता है हरित लवक। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचनात्मक इकाई ऑक्सीसोम कहलाती है। कोशिका का शक्तिगृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम पाए जाते हैं 70 प्रकार के। गोल्जी गाय की खोज किसने की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गोल्जी गाय की खोज कैमिलो ग्लोजी ने की। और संयुक्त कोशिकांग जाता है तो गोल्जी गाय में। उत्सर्जित पदार्थ का परिवहन कहलाता है गोल्जी गाय।
यातायात नियंत्रण कहलाता है तो गोल्जी काय। रिक्तिका की बाहरी झिल्ली टोनोप्लास्ट कहलाती हैं। अप्रकाशिक वर्णक एंथ्रोसाइन कहा जाता है। तारका या सेंट्रियोसोम की खोज किसने की तो बेंडेन ने। कोशिका की खोज किसने की तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में। जीवित कोशिका की सर्वप्रथम खोज किसने की तो ल्यूविन हॉक ने 1674 में। सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के अंडे में। जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा तो एक्सले ने 1868 में। केंद्रक की खोज किसने की तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। नई केंद्रक झिल्ली का निर्माण कोशिका विभाजन की अवस्था लियोफेजे ने की। वह तारक काय का नाम दिया तो बोवेरी ने। कोशिका जिसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती उसे तंत्रिका कोशिका कहते हैं। वर्तमान समय में कैंसर संबंधित अनुसंधान किए जाते हैं लाइसोसोम पर। कोशिका कंकाल कहाँ जाता है तो अंत प्रद्रवी जालिका को। लवक की खोज किसने की तो एक्ल ने की। केंद्रिका की खोज किसने की तो फॉन टॉन ने। केंद्रिका का नामकरण किसने किया तो बोम ने 1840 में। कोशिका का नियंत्रण व डायरेक्टर कहाँ जाता है तो केंद्रक को। झिल्ली युक्त कोशिकांक नहीं पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक में। जीव निर्माण के समय कौन सी गैस नहीं थी तो O2। प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव हैं बीजीए ब्लू ग्रीन अल्गा। गुणसूत्र की ध्रुवणता बनाए रखता है टीलोमियर। एक कोशिकीय जीव सबसे असूत्री विभाजन होता है तो अंबिका एवं उगली नाम है। कायिका कोशिका में विभाजन होता है समसूत्री विभाजन। शरीर की मरम्मत एवं वृद्धि के लिए आवश्यक विभाजन है समसूत्री विभाजन। विभाजन जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है उसे अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है। बहुगुणितता को प्रेरित करता है कोल्चिसिन। पादप कोशिका का निर्जीव भाग होता है कोशिका भित्ति। पेलाडी कण कहा जाता है राइबोसोम को। कोशिका झिल्ली कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक के संयुक्त रूप से कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। कैरियोलॉजी में अध्ययन किया जाता है केंद्रक का। गुणसूत्र का नामकरण वाल्डेयर ने किया। घाव भरने हेतु आवश्यक विभाजन है समसूत्री विभाजन। आरएनए की सहायता से प्रोटीन का संश्लेषण करना अनुवादकरण है। केवल डीएनए में पाया जाता है थाइमिन। डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए का द्विकुंडलिक मॉडल किसने दिया तो वाटसन एवं क्रिक ने। केवल आरएनए में पाया जाता है यूरेसिल। अब पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर कौन कौन से पाए जाते हैं वो हम देखते हैं। तो कोशिका भित्ति पादप कोशिका में उपस्थित होती हैं वही जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती हैं। हरित प्लवक पादप कोशिका में उपस्थित होते हैं वही जंतु कोशिका में अनुपस्थित होते हैं। रिक्तिकाएं एक या दो बड़ी रिक्तिकाएं उपस्थित होती है पादपों में वही जंतु कोशिका में छोटी या अनुपस्थित भी हो सकती हैं। तारकाएं देखें तो पादपों में अनुपस्थित होती हैं वह जंतुओं में उपस्थित होती हैं। गोल्जिकाएं देखें तो पादपों में कम विकसित एवं जंतुओं में विकसित एवं सक्रिय होती हैं। संचित भोजन मंड के रूप में होता है वही संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में जंतुओं में पाया जाता है वही पादपों में मंड के रूप में पाया जाता है। आगे देखते तो क्रोमेटिन का नामकरण फ्लेमिंग ने दिया। गुणसूत्र के किनारे टेलोमियर होते हैं। माइक्रोकॉन्ड्रिया की खोज फ्लेमिंग तथा अल्टमान ने किया। माइक्रोकॉन्ड्रिया की झिल्ली में उंगली नुमा उभार क्रिस्टी कहलाता है। कोशिका का अर्धस्वायत्त शासी अंग माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया गैनम कहलाती है।
अभिक्रिया स्ट्रोमा में होती हैं। हरित लवण में धातु मैग्नीशियम होती हैं। मैग्नीशियम कोशिका का इंजन राइबोसोम को कहा जाता है। केवल जंतु कोशिका में उपस्थित होते हैं तो सेंट्रोसोम। समसूत्री विभाजन की खोज तथा नामकरण फ्लेमिंग ने की 1882 में। अर्धसूत्री विभाजन की खोज विजमैन ने की। अर्धसूत्री विभाजन नामकरण फॉर्मर व मुरे ने किया। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांक माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। झिल्ली रहित कोशिकांक राइबोसोम व सेंट्रोसोम में पाया जाता है। गुणसूत्र देखे जा सकते हैं फोबेज अवस्था में। केवल विभाजन की अंतिम अवस्था है टेलोफेज। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन्स हैं। वह कोशिका का मस्तिष्क केंद्र को कहा जाता है। हरित लवक शब्द दिया सिंपल ने। यदि आप सभी को दोस्तों हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि आप इस टॉपिक में सबसे बेहतरीन क्वेश्चन कौन कौन से देखने को मिले आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।